तो वीडियो ऑन करेंगे अपना। जेनी जी, जिया जी, जूरा जी, आंखें बंद करके प्रार्थना कर लेते हैं। आंखें बंद कर लें, लंबी गहरी श्वास लें, छोड़ दें। 3 बार ओंकार करेंगे। ओंकार के लिए श्वास लें। ओ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री श्री गुरवे नमः। धीरे धीरे आप अपनी आंखें खोल सकते हैं। आंखों के साथ साथ अपना वीडियो भी ऑन करेंगे। आवाज आ रही है मेरी? जूरा जी आवाज आ रही है मेरी? आ रही है, आ रही है। हाँ, कोई जवाब नहीं दे रहे हैं ना। हाँ, सोनिया जी आ रही है। ओके ओके, ठीक है। हाँ ठीक है, वीडियो ऑन करेंगे। कुछ लोग तो अच्छा लगेगा। जिनको पॉसिबल है जरा वीडियो ऑन करेंगे। हाँ? जिया जी, हाँ, अरुंधति जी आ गए। जेनी जी, आप किधर हो? अंधेरे में हो क्या आज? हाँ, बालकनी से अटेंड कर रहे हैं क्या? आपका चश्मा दिख रहा है। हाँ, ठीक है। छत पर हो? ओके ओके, टहलने गए हैं। सही है, सही है। कुछ लोग जुड़ रहे हैं, तभी तक हम बात कर रहे हैं। भगवती जी, आप पहले भी आए थे ना दिन में सेशन में? हाँ, कैसे लगा आपको सेशन? ऐसे कर सकते हो, ऐसे या ऐसे। अच्छा नहीं लगा तो ऐसे करिए, अच्छा लगा तो ऐसे करिए। मैं आपको अनम्यूट करती हूँ। हाँ, अनम्यूट करिए। बोलिए।
हाँ, सबके घर यही है ना, घर में सब जेंट्स भी घर में, है ना। हाँ, हाँ, प्रॉब्लम नहीं कि वो होती। बॉडी का जो फंक्शन है वो बताया कि हाँ लीवर है, किडनी है, सब वो क्लीनिसिंग का सब बताया। हमें क्या करना वो नहीं समझा। हम्म। पूरा बॉडी का ही फंक्शन सब बताया, तो वो तो ऑटोमेटिक हो ही रहा है, उसके लिए हम क्या करें वो नहीं समझ में आया। वो स्किन बहुत है, डाइजेशन है, रेस्पिरेशन है, लंग्स का, किडनी का, सब बताया। एक्सक्रीशन है, किडनी सब कर रही है, सब सबका फंक्शन तो बॉडी में चालू ही है। हाँ उसके हम क्या करें वो मुझे नहीं मिला पॉइंट। हाँ, हम क्या करें, हम ना यस, अपनी हाँ लाइफ स्टाइल ऐसी रखें, हाँ, खान पान ठीक रखें, योगा करें, मेडिटेशन करें और हम्म, सेवा करें, बस यही करना है हमें। हाँ। मैं बाकी इसलिए तो बोल रही थी कि आई एम ऑल्सो ए कैंसर पेशेंट। ओके ओके। हाँ, हाँ तो सर्जरी हो गया, केमो चालू है, लेकिन बहुत हाँ, बेटर है। लेकिन शाम होते होते मेरे एनर्जी डाउन होता है। सुबह आपने में सुदर्शन क्रिया सीखी है? नहीं, अभी नहीं सीखी, अभी मुझे करना है हाँ, थोड़ा थोड़ा। वो हम्म, सीखिए और मिलेट्स खाइए। हमने मिलेट्स का कल भी सेशन हुआ था, आप शायद हाँ हाँ, हाँ, वो तो मेरा आप वो अपना नंबर और नाम डाल दो। मिलेट हम्म से बहुत सारे लोगों को फायदा हुआ है, हम्म कैंसर, डायबिटीज, बीपी, थायराइड। हम्म, हाँ, मैं भी 2 साल से मिलेट्स खाती हूँ, तो अच्छा, मेरे को भी बहुत फायदा है। और हम्म मुझे भी थायराइड था, मेरा वजन बढ़ता ही जाता था। ना, हम्म कम होने का नाम नहीं लेता था। फिर होलिस्टिक हम्म कुकिंग से और ये खान पान से, हम्म टाइम पे खाना और मिलेट से मुझे फर्क पड़ा। अभी मैं हम्म, थायराइड की टेबलेट नहीं खाती हूँ। ओके गुड, धीरे धीरे जैसे जैसे सुदर्शन क्रिया और खान पान में, लाइफ स्टाइल में चेंजेस किए ना, तो धीरे धीरे खुद से ही ठीक होने लगे। क्योंकि वो हमारा अन्न है ना, वो ही हमारी दवाई है। अगर हाँ, हम उसको सही तरीके से खाते हैं, सही टाइम पे खाते हैं, बराबर खाते हैं, तो वो अन्न हमारी क्या बन जाता है, दवाई बन जाता है। हम्म? तो वो ही हम बताते हैं ना, हमारे रोज जो सेशन होते हैं उसमें वो ही हम बताते रहते हैं कि हमें अपना दोषों को कैसे पहचानना है हाँ, और उसके अनुसार हमें कैसे खाना खाना है। अच्छा, दोषों के अनुसार हर किसी के दोषास इम्बैलेंस होते रहते हैं। फिर हमें अगर नॉलेज होगा कि हम चीजों को किस प्रकार बना के खाएं, कौन सी चीजें खाएं, कौन सी ना खाएं, तो फिर धीरे धीरे हमारी बॉडी को मदद मिलती है उसको खुद ब खुद हील होने में। हम्म? हाँ, और अभी मिलेट्स मुझे भी प्रोटीन डाइट ही बोला है। और हाँ, मैं फिर हाँ, मिलेट्स और में, मैं वेजिटेरियन ही हूँ। हाँ तो हाँ, मिलेट्स में, फ्रूट्स है, हाँ, मिलेट्स में बहुत सारे प्रोटीन है और उसमें सब कुछ आ जाता है। हाँ, और जब भी वो आप समझेंगे ना पूरा, हाँ, तो आपको समझ में आएगा। और हमारे साथ तो आप जुड़ते ही हो, तो धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा। और परसों से होलिस्टिक कुकिंग कोर्स शुरू हो रहा है, आप हाँ, उसमें हाँ, भी एनरोल कर लो। वो उसमें रजिस्ट्रेशन हो नहीं रहा है। तो क्या प्रॉब्लम आ रही है? मतलब वो क्लिक करने के बाद आगे कुछ नाम बेम डालना, कुछ करना, वो कुछ ऐसा ओपन नहीं हो रहा है। आप किसी की मदद ले रहे हो, बच्चों की, क्योंकि ओके, हम लोगों को वो आदत नहीं है, हम सीखे नहीं है ना। अच्छा अच्छा बच्चों के मदद ले लो, नहीं तो अच्छा, हमारे नंबर्स हैं उसमें, किसी को भी फोन करो ठीक है, ठीक, हाँ या हाँ, हमें फोन करो तो हम आपकी हेल्प करेंगे। ओके ओके, हाँ, आज मैं करती हूँ, अभी ये सेशन के बाद में करती हूँ, ठीक। हाँ। आप कहाँ से हो? मैं अंबरनाथ में रहती हूँ, मुंबई, अंबरनाथ, कल्याण के मैं पास अंबरनाथ। मैं भी अंबरनाथ में रहती हूँ। क्या बात कर रहे हैं? कहाँ हाँ, अंबरनाथ में?
मोहनजोत में। मोहनजोत में, कांसी में, हाँ कांसी हाँ, सेक्शन पास में। में ही हो। हाँ अच्छा, मोहनजोत में है। हाँ बस। ठीक है। हाँ हाँ ओके। हाँ, हाँ ओके। अच्छी बात है। हाँ जिया जी, आप जरा चेहरा दिखा दो ना आज। जिया बैरानी, क्यों ये बंद करके रखा है सबने वीडियो? आज ना हम ना मस्त मजा करेंगे, इंटरएक्टिव सेशन करेंगे। हाँ, किसी भी के भी कुछ सवाल हो ना, पूछ सकते हो। वीडियो ऑन करेंगे तो पूछ पाएंगे ना। बराबर। हाँ हाँ, पायल जी, ऋषभ जी, जिया जी, या तो ऐसे भी बात करो अनम्यूट में। आप हैंड रेस करें, मैं आपको अनम्यूट करती हूँ, भले वीडियो ऑन नहीं करना है तो मत करिए, फिर हम ऐसे ही बातें करेंगे। संजय जी, संजय जी आप कहाँ से हो? जैनी जी आप कुछ बोलेंगे क्या? हाँ, आपका एक्सपीरियंस वगैरह। हाँ ना, ना कर कहोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ ठीक है, मैं आपको अनम्यूट करती हूँ। बोलिए। जय गुरुदेव। हाँ हाँ, जय गुरुदेव। कोर्स किया बताइए। कुछ महीने पहले मैंने कोर्स किया, और मैं थोड़ा स्लो स्टूडेंट हूँ। सीखने में थोड़ा टाइम लग रहा है। मैं टाइम नहीं मिलता वीडियो सुनने का, तो मैं चाहती हूँ कि और थोड़ा मैं डिसिप्लिन बनाऊं कि सारा वीडियो सुनूं। मैंने आज बनाया खमन ढोकला, और हाँ बहुत बहुत मुझे पहले लगा कि मैं नहीं बना पाऊंगी, फिर मैंने बनाया, फिर काफी आसानी से बहुत अच्छा बना, बहुत अच्छा लगा। और ऐसे ढोकला बनता है जैसे कि आपका चना दाल डाल के, तो उसके बाद जो है डाइजेशन में प्रॉब्लम होता है। अब उड़द दाल मूंग दाल से मैंने बनाया, तो कोर्स से पता चला ना कि मूंग दाल खाइए, मूंग दाल हमारे लिए अच्छा है। तो कोर्स में इस तरह से बहुत सारी चीजें बताते हैं जो हमारे हेल्थ के लिए अच्छा है, तो उसको फॉलो करना थोड़ा सा टाइम लग सकता है, लेकिन उस दिशा में मैं जा रही हूँ, और अच्छा है। मैं और ग्रेटफुल हूँ कि मैंने एक कोर्स किया है। आज मैंने 2 मिलेट्स खरीदा, तो अब मेरे पास 5 मिलेट्स आ गए हैं फर्स्ट टाइम। अच्छा, अच्छी बात है। हाँ, तो हम्म, आप लोग बहुत अच्छा सेवा कर रहे हैं, और लोग इसको फॉलो करें। फॉलो करने में थोड़ा मेहनत है, लेकिन सब लगे हुए हैं, दैट इज गुड, बहुत अच्छी बात है। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, थैंक यू। थैंक यू। हाँ, और कुछ कोई बोलना चाहेगा? हम्म? तो मैं उनको अनम्यूट करूं? अरुंधति, माया जी, ठीक है। तो किसी का मन नहीं है बोलने का, सबका सुनने का मन है, तो हम शुरुआत करते हैं। हाँ, तो आज हम चर्चा करने वाले हैं काली माता की स्टोरी।
जो भी ये माताएं हैं, देवी हैं, देवताएं हैं, उनके बहुत सारी कहानियां होती हैं। कहानी क्यों होती है? हमें सीख मिलती है उससे। हाँ, कोई भी हम कहानी सुनते हैं तो उसमें क्या होती है, हमें कुछ नसीहत मिलती है, सीख मिलती है, जिसको हम जीवन में उतारते हैं, वो उसको समझने के लिए प्रेरणा मिलती है। तो ऐसे जीवन में कुछ कुछ लोग भी हमारे साथ ऐसे होते हैं जिनसे हम प्रेरणा लेते हैं और उनके प्रेजेंस में हमें अच्छा लगता है। और कुछ लोगों के प्रेजेंस में हम अनईजी फील करते हैं। होता है ना ऐसे? हाँ, कोई कोई लोग इतनी शिकायत करते रहते हैं दुनिया भर की, या लोगों की, या कुछ भी शिकायत रहती है उनको, ये नहीं है, वो नहीं है। और कुछ लोग के सानिध्य में हम अच्छा फील करते हैं। हाँ, और तो ये क्यों होता है? ये इसलिए होता है क्योंकि हमारे जो चक्रास है ना, और हमारे जो एनर्जी लेवल है, उसकी वजह से होता है। कोई कोई लोग इतना ध्यान करते हैं और हमेशा सत्व और सेवा में लगे रहते हैं ना, तो उनके प्रेजेंस में हम अच्छा फील करते हैं। जैसे ऋषि मुनि है, स्वामी जी है, संत महात्मा है, उनके सानिध्य में जाके हम सब कुछ भूल जाते हैं। तो ये क्यों है ऐसे? इसके पीछे भी एक रीजन है कि उनका जो दोषास है वो सम रहता है। माना उनके दोषास सम रहते हैं। ये दोषास क्या है? वात पित्त और कफ। हाँ, जैसे गुरुजी हैं, हमेशा मुस्कुराते रहते हैं, खुश रहते हैं, और उनका पूरा टाइम सेवा करते रहते हैं। मस्त रहते हैं हमेशा। तो ये जो हम तो उनका क्या, वात पित्त कफ तीनों सम रहता है। बस ये आयुर्वेदा हमें यही नॉलेज बताता है, वात पित्त कफ का नॉलेज। जिसने ये वात पित्त कफ को समझ लिया ना, मतलब उसने पूरा आयुर्वेदा समझ लिया, और पूरा उसको उसका माना जर्नी है ना, वो ये जो जीवन मिला है ना, हाँ, उसको समझ में आएगा उसका उद्देश्य क्या है ये जीवन का। तो जब भी हम अपनी सत्वा को बढ़ाते हैं ना, तो सत्व कैसे बढ़ता है? सात्विक भोजन से, सात्विक कार्य से, सेवा से। फिर ये विवेक बुद्धि हमारी जागृत होती है, फिर हम अच्छे कार्य करते हैं। और अंदर ना, अगर कोई गलत भी काम हुआ तो अंदर से कुछ आवाज आती है कि ये नहीं होना चाहिए। हाँ, माना हम उनका जो दिमाग है सही डायरेक्शन और सोच समझ के काम करता है। वाणी भी निकालेंगे सोच समझ के, कि किसी से उसको, किस सामने वाले को दुख ना हो। हाँ, तो ये सत्व कैसे बढ़ेगा? एक तो खाने से बढ़ेगा, दूसरा हम चैंटिंग करेंगे, अच्छे अच्छे बहुत सारे प्रोग्राम्स है, जैसे आर्ट ऑफ लिविंग में उपनयन है, चैंटिंग है, एडवांस कोर्सेज है, मेडिटेशन है बहुत सारी। ये सब जब करेंगे, हमारा जो मन है वो शांत होगा, हमारे दोषा सम रहेंगे, बैलेंस में रहेंगे, तो हम सब कार्य अच्छे से कर पाएंगे। तो बेस क्या है? सुदर्शन क्रिया। सुदर्शन क्रिया से क्या होता है? हमारे चक्रास, हमारे दोषास बैलेंस होते हैं। और खाने से क्या होता है? हमारा जो सूक्ष्म शरीर है, सूक्ष्म लेवल पे जो भी है,
और स्थूल जो शरीर है, वो दोनों बनते हैं। तो अगर हम सात्विक भोजन खाते हैं तो शरीर में हमें स्टेमिना बनी रहती है, शक्ति रहती है, और हमें हमारा मन कैसे रहता है, हर चैलेंज को एक्सेप्ट कर पाएगा, फेस कर पाएगा सिचुएशन को। हाँ, और इमोशंस पे क्या होगा, हमारे विचारों पे, इमोशंस पे कंट्रोल होगा। तो ये आसान नहीं है, लेकिन आसान बनाया है गुरुजी ने हमें बहुत सारे प्रोग्राम्स देके, कि ये नहीं तो वो नहीं तो वो। बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स है, जैसे हम कितना भी ये सब करते करते भी कहीं से कुछ बुरा सुन लिया या डर पैदा हुआ, क्योंकि पंच इंद्रियां भी है ना, इंद्रियां, मन को जीतना आसान नहीं है खुद से। हाँ, ये आसान तभी बनता है जब भी हमें गुरु का सानिध्य मिलता है, गुरु ग्रेस मिलता है। तो रजस और तमस को किससे कम किया जाता है, सेवा से, निष्काम सेवा। हमने गीता भी पढ़ी होगी काफी लोगों ने। कृष्ण भगवान ने अर्जुन को समझाया है कि जो निष्काम सेवा, मतलब जिसमें तेरा कुछ स्वार्थ नहीं है। जैसे हम लोग ये सेशन करते हैं तो हमें नहीं मालूम कौन लोग किधर से भी जुड़ते हैं। हाँ, और जब भी हम ये गुरु की वाणी, गुरु के ही मुख से सबको सुनाते हैं, तो हमें भी मालूम नहीं होता है कि वो कहाँ से आ रही है वाणी। तो बहुत गहराई है इसमें। और ये कोर्स का हम रोज बताते आते हैं, होलिस्टिक कुकिंग कोर्स करो, ये करो। तो जब भी हम कोर्स में बैठते हैं ना, तो हमें गुरु का सानिध्य मिलता है, गुरु ग्रेस, गुरु जी की ब्लेसिंग। और फिर हम सीखते हैं बहुत सारे आयुर्वेदिक प्रिंसिपल्स, बेसिक प्रिंसिपल्स। वात पित्त कफ क्या है, वो क्यों बिगड़ते हैं, उसको हम कैसे ठीक करें। जैसे जैनी जी ने बताया कि मैं बदलाव किया है। बदलाव क्यों करते हैं, क्योंकि हमें उसकी तड़प है। क्योंकि हमें वो, जब भी हम सुनते हैं, समझते हैं, सीखते हैं, तो ऐसे लगता है उसको जीवन में उतारें। मैं अपना एग्जाम्पल बताती हूँ। पहले जब भी मैंने ये कोर्स नहीं किया था, पर मैं ना सुदर्शन क्रिया डेली करती थी। ये कोर्स काफी समय के बाद मुझे मिला। फिर मुझे ना ऐसे अंदर से कुछ लगता था कि खाने का भी कुछ है क्या मन पे इफेक्ट। सुना तो था, पर ऐसे अंदर से क्लिक हुआ। तो किधर सब कुछ पार्टी में जाके फिर आओ, दूसरे दिन ऐसे मन थोड़ा अनईजी, या मना चंचलता, और थोड़ा सुदर्शन क्रिया को पोस्टपोन करना, बाद में करूंगी, ये वो ऐसे होता रहता था। फिर मेरी खोज शुरू हुई कि नहीं, कुछ मन का कनेक्शन है क्या खाने से। फिर मुझे ये कोर्स मिला, और फिर उसके पीछे मैं वो खोज के पीछे थी, और फिर फॉलो करती गई। तो ऐसे बहुत परिवर्तन लगा खुद में। और मेरी दीदी, जिनसे मैंने ये कोर्स सीखा ना, वो मुझे बोलते थे लास्ट दिन ना, कुछ रेसिपी उन्होंने बोली थी हमें बना के आने के लिए घर से। मैं बना के गई, तो मैं बहुत सवाल करती थी पहले। तो मैंने कोर्स में उनको इतना तंग किया, बहुत सवाल कर करके, पर मुझे मुझे वो जवाब देते थे हर सवाल का। फिर लास्ट दिन उन्होंने मुझे एक ही कहा कि आप 6 महीना ये फॉलो करो, लोग आके आपको पूछेंगे आप क्या करते हो। तो मुझे तभी कुछ समझा नहीं। फिर मैंने फॉलो किया, और वाकई लोग आके पूछते थे कि आप क्या करते हो।
कुछ कुछ लोग तो ऐसे भी आके बोलते थे कि आपके चेहरे में कुछ अलग ही प्रकाश लगता है। हाँ, ये मैं माना, वो ये चीज भी मैं गुरु को समर्पित करती हूँ। वो ईगो ना दे ये बात का भी, पर माना ऐसे माना चेंजेस इतने होते हैं खाने से भी, ये मैंने पहली बार ऐसे एक्सपीरियंस किया। हाँ, फिर तो और कुछ मिलता मिलता गया, और कुछ मिलता गया। जो खजाना, नो वर्ड्स टू डिफाइन, मतलब ऐसे है गुरु का सानिध्य। और आज हमने सेशन भी ऐसे ही चुना है, काली माता की स्टोरी प्रसादम। तो ये काली माता, राम भगवान, ये जो अवतार हुए सब, ये क्यों हुए? हमें सिखाने के लिए ना। हाँ, शक्ति हमारे भीतर है। हमारे गुरुजी कहते हैं हमारे भीतर इतनी शक्ति है कि तुम 3% भी उसका यूज नहीं करते हो। बस। तो ये कोर्स में हम ये सब सीखते हैं, खाना और मन। मैं तो हर सेशन में कहती हूँ कि जब भी हम शरीर के लिए खाना शुरू करेंगे ना, तो ही हम स्वस्थ हैं। हम ना मन के लिए खाते रहते हैं, ये चाहिए वो चाहिए। हाँ, तो फिर मन भी हमें अपनी उंगलियों पे नचाता रहता है। मन का बड़ा गहरा गहरा रोल है। तो जो खाना हमारे मन, हमारी इंद्रियों को, हमारे मन को और हमारी चेतना में ऊर्जा लाए ना, वो ये कोर्स में हम सीखते हैं। हाँ? तो हम सब कुछ बना सकते हैं। इतनी सारी वेरिएशन बताते रहते हैं। क्यों बताते रहते हैं? ताकि हमारे साथ और लोग भी ये पथ पे चलें और अपना जीवन आसान करें। तो ये कोर्स जरूर करें, जिसमें बहुत सारे टॉपिक्स हैं, विरुद्धाहार, अल्कलाइन वाटर, कोई कसर नहीं छोड़ी है गुरुजी ने। कि अगर हमें हेल्थ इश्यूज हैं तो कौन से अल्कलाइन वाटर पीनी है, हाई ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज है, या कोई भी रोग है, तो उसमें हम क्या खाएं। हाँ? लास्ट टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम हुआ था 2 साल पहले, जब भी जया जी टीचर बन के आए थे। वो सेशन, वो टीटीसी में एक अलग टीटीसी हुआ था, जिसमें दीदी ने अलग टाइप से बहुत सारे वेरिएशन करके कोर्स डिजाइन किया था, जिसमें काफी जो ट्रेनिंग कर ले रहे थे ना, उनका बीपी, डायबिटीज, ये सब कंट्रोल होता गया। और वो हैरान थे कि ऐसे कैसे। तो अगर हम अपनी लाइफ स्टाइल, खान पान सही समय पे खाने से, क्या खाना है उसमें हम चेंजेस लाते हैं ना, कौन सा तेल यूज करना है, कौन सा नहीं खाना है भोजन, तो हम ये जब भी चेंजेस लाते हैं ना, तो हम स्वस्थ धीरे धीरे होते ही जाते हैं। और ये शरीर भी हमें फिर सपोर्ट करता है। हमारे जो डेड टिश्यूज हैं, जो हमारे खून में विषैले तत्व हैं, उसको निकालने का काम करता है हमारा खाना। ठीक है। तो ये 3 दिन का कोर्स है, परसों से शुरू हो रहा है। 2 बैचेस है, सवेरे 11 से 1 और शाम को 6 से 8। ठीक है। तो जरूर जरूर रजिस्टर करें, जिनको भी आना है मोस्ट वेलकम। अभी रीना दीदी काली माता की स्टोरी बताएंगे। उन्होंने भी कल वैक्सीन लगाया है, और गुरु ग्रेस से उन्होंने कल भी सेशन लिया, आज भी सेशन ले रहे हैं। ऐसे ही गुरु की कृपा बरसती रहे। हाँ, बहुत लोगों की इच्छा थी रिपीट ये करो। मुझे लगता है ये 4th टाइम में स्टोरी बता रही हूँ। हाँ, पर हर बार ऐसे लगता है कि पहली बार ही मैं सुना रही हूँ आप लोगों को। बहुत सुंदर है ये स्टोरी। पर बाकी तो सब सोनिया दीदी ने आपको
कवर कर ही लिया है, नहीं, कोर्स के बारे में और सब डिटेल में। तो मैं ज्यादा तो टाइम नहीं लूंगी, स्टोरी ही शुरू करूंगी कि क्या है माता की स्टोरी में। बड़ा सुंदर सा है जो ये इस समय का जो चल रहा है पेंडेमिक और ये सब, हालांकि अभी बहुत कम हो गया है। हाँ, फिर भी कि जैसे इसमें और आगे आएगा ही, उसमें से तुरंत समझ में आ जाएगा कि अब बदलाव कैसे आया। तो ये सब मैं बताती हूँ कि गुरु के साथ जुड़ना, सत्संग के साथ रहना हमारा जीवन हो। हाँ, तो देखते हैं कि काली माँ तो जगत की माँ है। हाँ, उनका रौद्र रूप है, पर हमको डर भी लगता है और हमें डरना नहीं है। उनका रूप इतना सुंदर है, पर जो वो रूप है ना, वो जो असल रूप है, वो शंकर भगवान का प्रिय रूप है। उनको जो सबसे उनका फेवरेट माना गया है वो ये काली रूप है। वो क्यों है, कैसे है, उसमें उसका क्या प्रभाव है, वो सब इसमें वर्णन किया हुआ है पूरा। तो मैं ये आगे बताती हूँ। काली माँ का कैसा है ना कि जो काली माता की जो माला है वो मुंडी से बनी हुई है ना, खोपड़ी से। हाँ, फिर उनके कमर में जो हाथ कट के लगे हुए हैं, हाँ, तो उससे बांधा हुआ है उनका कमर का पूरा। जैसे हम कुछ स्कर्ट वगैरह पहनते हैं, पर काली माता को हाथों से पूरा हार बना के पहना हुआ है। आंखें उनकी अंगारों जैसी है, अंगारों से भरी हुई आंखें लाल। तो ये इनका रूप का वर्णन है, पर उसका भी क्या क्या एक एक का प्रभाव है वो भी जानेंगे आज। फिर उसकी जबान बहार है, जीभ उनकी जो है वो बहार है। फिर उनकी बॉडी पूरी काली या नीले रंग की, डार्क नीले रंग की उनकी, हाँ, उनकी पूरी बॉडी है। तो काली का सुंदर मतलब है। आ, और हमारे बीच में भी काली का तत्व है, हमारे अंदर भी काली का तत्व है। तो अ, ये काली कहाँ रहती है, ये हमें प्रश्न भी पड़ता है, पर हमारे अंदर ही है। डार्क मीन्स क्या, काला। हाँ, तो काले में ज्यादा दिखता है उजाले से। आपने कभी गौर किया है, सूरज की रोशनी में हम सीमित दिशा तक ही हम देख पाते हैं, पर जब अंधेरा रहता है, कभी टेरेस पे जाके देखो या कभी खुले मैदान में देखना आप, हमारी जो दृष्टि रहती है ना, सीमित नहीं रहती है, विशाल हो जाती है। जो तारे, अनगिनत जो तारे हैं ना, आपको सीधे भी दिखेंगे, राइट यू पूरा बोलते हैं ना कि यू टर्न तक आप पूरा राउंड, पूरा ब्रह्मांड में देख सकते हो। ऐसे मतलब वो उन्होंने बोला है कि काली का ऐसा भी, काल का ऐसा भी बात है। काल मीन्स काले कलर की जो बात की है उन्होंने, तो काले में विशालता है, तो जो काली है वो भी विशालता का प्रतीक है। तो हजारों हजारों लाखों करोड़ों अरबों खरबों हमें तारे सितारे ये सब हमें अंधेरे में ही दिखते हैं, पर सूरज की रोशनी में हम कुछ सीमित तक ही हम देख पाते हैं। तो काली में जो दृष्टि है वो विशाल शक्ति है, दिखाई देती है। हाँ, तो काली से डरना नहीं है। हाँ, काली काली का कैसा है, डार्क का ज्ञान और समझ। हाँ, वो दोनों बढ़ता है काल से। हाँ, काली काली जो डार्कनेस है उससे समझ और ज्ञान दोनों बढ़ता है। और जो प्रकाश, लाइट, लिमिटलेस, हाँ, नाता है। हाँ, मतलब लिमिट ही है। जो लाइट है वहां पे लिमिटेशन है, पर जो अंधकार है वहां पे बहुत फैलाव है, अंधेरा है वहां पे।
आज की परिस्थिति ना वैसी ही है, देखने जाए ना तो जैसे पेंडेमिक था। हाँ, तो इसका जो काली के ना दो प्रमुख अर्थ है, काला उजाले में, रात्रि अंधेरे में, ये उनके दो प्रमुख है। काल मीन्स टाइम, काल मीन्स क्या है, टाइम। हाँ, और वो जो काल है वो स्त्रीलिंग है, हाँ, काली। समय को सामने कोई, समय के सामने ना कोई भी नहीं टिक सकता। हाँ, ऐसे इसमें बताया है। दुनिया में कोई ऐसा नहीं है कि इसके सामने टिका हो। ये किससे रिलेट करता है, तो हमारे 2 साल में जो भाई बहन आके गए, कोरोना आया, कोरोना का भाई, उसके रिलेटेड बताया गया है। जब काली कहीं पे भी टिक रहती है तो वहां पे कोई भी टिक नहीं सकता। तो कोरोना या उसके मम्मी पापा कोई भी आए, वो कुछ सीमित तक ही रहता है। अब देखो कितना लाइट हो गया है, बहुत कम सुनने में आता है। जिनकी बहुत ही डाउन इम्यून सिस्टम है उनके ऊपर ही थोड़ी सी इफेक्ट है, पर ज्यादा से ज्यादा अब बहुत कुछ समय पे कवर हो चुका है, सब ठीक हो रहे हैं, वैक्सीन ले रहे हैं। तो ये क्या है कि काल भी ऐसा है कि ये पेंडेमिक को निगल सकता है, इसमें ऐसा बताया है। तो ये उस समय में भी तो राक्षस थे ना, तभी तो अब वो उस समय भी उन्होंने बहुत कुछ सहन किया है, उन्होंने भी बहुत कुछ लड़ाई की है, बहुत कुछ राक्षसों को मारा है, तब जाके हम आज अच्छे से उनकी स्टोरी से भी बहुत कुछ अनुभव कर सकते हैं। तो मार्कंडे ऋषि गुरु की ने कहा था कि हाँ, सप्तशती के जो 700 श्लोक है, हाँ, वो जब पढ़े तो देवी की स्तुति करो, उन्होंने ऐसे बोला था। तो देवी की जब स्तुति की, सप्तशती की 700 श्लोक थे उसमें। हाँ, तो वो जब लिखे और फिर जब देवी प्रसन्न हुई, तब उन्होंने ना, उनका ना मृत्यु बहुत सीमित था, मतलब बहुत कम छोटी आयु में उनकी मृत्यु थी। तो उन्होंने ये लिखा और उन्होंने ये सब स्तुति वगैरह करी ना, तो उनको देवी प्रसन्न हुई और फिर उनको इतनी लंबी आयु दी कि वो हजारों हजारों वर्ष वो जिए हैं। हाँ, तो ये भी बदलाव हो सकता है आयुष्य ना होने के बावजूद भी। हाँ, तो जो इतना ही पावरफुल है, उनकी जो शक्ति है वो इतना पावर है। तो यही ज्ञान का भी प्रतीक है। तो काल के सामने, हाँ, परम ज्ञान के सामने कोई भी कुछ भी कुछ कोई टिक नहीं सकता और कोई छू नहीं सकता है। हम देखो, परम ज्ञान को संभालने वाले तो वही है। निरंतर काली को जगाओ, अड़ग रहना है हमें। हाँ, चंडी की आराधना करनी है। इम्पोर्टेंट कहानी है ये। एक जो इम्पोर्टेंट कहानी इसमें जो बताई है, उसमें ऐसा बताया है कि ये रक्त बीजासुर की बात की है इसमें। तो रक्त बीजासुर का कैसा था पता है, कि रक्त बीजासुर का ऐसा उनको ना वरदान था। जो इन लोग भी, राक्षस लोग भी कैसे ना, बड़े बड़े भोलेनाथ का या ब्रह्मा जी का या ऐसे बड़े बड़े तप करते थे उनके नाम के, कि वो उनको प्रसन्न होना ही पड़ता था और वरदान ही देने पड़ते थे। तो इसको भी बहुत बड़ा वरदान था कि वो कभी मर नहीं सकता, और जब भी उसका खून कहीं पे भी गिरे तो वो उतने वो बीज खुद से, मतलब वो जिंदा हो जाते थे। एक ड्रॉप पड़ा या 100 ड्रॉप पड़े, एक पड़ा तो एक जिंदा होगा, 100 पड़े तो 100 जिंदा होंगे, ऐसे। तो वो 100 को मारते मारते और कितने खून पड़ते जाएगा, ड्रॉप्स पड़ते जाएंगे। तो वो एक के अनेक होना, ऐसे उनका मौत ही नहीं थी ना फिर। हाँ, मौत की जो होनी चाहिए वो कैसे हासिल होगी। एक धाड़ धाड़ मार रहे हैं, फिर भी उसकी रक्त से दूसरे था, एक सेकंड में बन जा रहे, दूसरे और सेकंड में बन जा रहे, हजारों लाखों बनते जा रहे हैं। तो ये उनको वरदान था। तो अब इसको इसका नाश करना बहुत जरूरी था, ऐसे था। फिर काली ने अपना रौद्र रूप जब लिया, हाँ, तो तभी फिर इसको इनके सामने युद्ध हुआ है। और फिर उन्होंने फिर क्या किया था, तो ये अभी
जो रक्त बीजासुर की बात है वो अभी ये रिलेट करेंगे ना हम, तो ये अभी का रक्त बीजासुर कोरोना है, जो हमको कुछ भी बातों से भी फैल के बढ़ रहा था और लोगों तक, हर हर लोगों तक पहुंच रहा था। हाँ, तो इससे भी रिलेटेड किया कि ये उस समय का रक्त बीजासुर और वो अभी का कोरोना है। तो ऐसे फिर जब उसको काटते गए, जैसे हम लोगों ने लोगों से छूना बंद किया, घर में रहे, बचाव किया, प्रोटेक्शन किया, मास्क पहना, हाँ, जो भी सैनिटाइजर किए, तो उससे काफी चीजें संभलती गई। तो यहाँ पे क्या हुआ, देवी को उसको कैसे मारने की युक्ति करनी पड़ी, या फिर देवी के साथ किस किसने साथ दिया। तो उनको किसने साथ दिया पता है? एक तो था स्नेक, जो सांप, और दूसरा था जैकल। ये दोनों ने उनको उस समय पे साथ दिया। हाँ, तो जो ये दोनों में ना, एक तो था सजगता का प्रतीक और एक था बुद्धिमत्ता का प्रतीक। तो सजगता का प्रतीक कौन था पता है? हाँ, सजगता का प्रतीक था वो स्नेक था, और बुद्धिमत्ता का प्रतीक था वो जैकल था। तो ऐसे हमने भी बुद्धिमत्ता चलाई, बहुत सारे दूर रहे, ये वो किया, तब जाके हम आज बचते गए। तो ऐसे इसमें भी जैसे माता काटती थी, बहुत सारा खून उसका अपनी हाथों में वाटी में ले लेती थी। बाद में क्या होता था, जो एकाध ड्रॉप पड़ता था तो सांप और वो जो फॉक्स है, शियाड़ बोलते हैं वो, उन लोग अपना मुंह खुला रखते थे और अपने आप में समाते जा रहे थे। तो रक्त बीजासुर को ऐसे काट काट के लाखों हजारों रक्त बीजासुर को ऐसे सर्वनाश किया और फिर उसका अंत किया। तो हमने भी क्या किया, घर में बैठ के बुद्धिमत्ता चलाई, होशियारी करी, और फिर हम भी बचे। तो इससे भी हम बचते गए और टिकते गए। तो ऐसे ये काली माता की इस समय वो स्टोरी में इस तरीके से बताया था। तो हमें भी वैसे ही टिके रहना है। हाँ, कि जो माता का इतना सुंदर ये बताया है ना, तो वो हमें भी बच के जब हम रहे तो हम टिक पाए। फिर देखते हैं कि अब ये जब भी ये सब हुआ और फिर जब वायरस से हम सब ठीक होते गए, तो हम सब ठीक होते गए। अब जैसे ये देवी को ना और भी बहुत ऐसे उनको ये हुआ कि नहीं, मुझे अभी और चाहिए, और खून चाहिए, और खून चाहिए, ऐसे उनको हो रहा था। तो फिर क्या हुआ कि उन्होंने ना आगे बढ़ने लगे वो, और उनको ऐसे था कि मुझे और चाहिए, और खून पीना है। हाँ, फिर बीच में क्या हुआ कि शिवजी आए और शिवजी सो गए, क्योंकि जब काली अपना रौद्र रूप लेती है ना, तब फिर पूरी बात खलास हो जाती है। तब उसको संभालना मतलब, हाँ, भोलेनाथ भी मुश्किल से संभाल पाते हैं। जब वो अपनी शक्ति से ही शांत होती है तब वो ठंडी पड़ती है, नहीं तो वो पूरे ब्रह्मांड को खा सकती है, उतनी उसमें ताकत है। हाँ, तो ऐसे है, असीम ज्ञान और चेतना का अनुभव होता है। हुआ था जब, क्यों क्यों जब शंकर भगवान उसके पैर के आगे सो गए और फिर उसका पैर शंकर भगवान के चेस्ट तक पहुंचा, तब उनको बहुत ज्ञान और चेतना का अनुभव हुआ। वो भी तो उसके ही पति, पर उनको फील हुआ कि मैंने कहाँ पैर रख दिया। तब जाके उसको थोड़ी सी शांति फील हुई, अनुभव फील हुआ उनको चेतना का। हाँ, काल को कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो काल कौन है? काल है शंकर भगवान। हाँ, तो माता है ही तो वो काली के रूप में है, पर काल कौन है? शंकर भगवान। तो शंकर भगवान को कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, व्यक्ति, जीव, परिस्थिति, जंतु, हाँ, हर चीज काल निगल जाता है। तो जब काली ने पैर रखा, तब
उनको भी कुछ भी नहीं, पर ये सब पहले से प्लानिंग था। उन देवी को भी पता था कि मेरा पैर उनके ऊपर पड़ने वाला है। वो रक्त बीजासुर को नहीं मारने वाले थे, पर फिर भी ये करना पड़ा। और फिर भी उन्होंने माफी तक मांगी, पर उनको पता था ना, भगवान को, देव को, भोलेनाथ को पता था ये बात कि भाई ये किस, क्यों इनकी परिस्थिति क्यों थी, क्यों उन्होंने मेरे पे पैर रखा, वो सब पता था। तो उन्होंने बोला माफी की कोई भी जरूरत नहीं है। तो पर जब काली, काली का कैसा है, काली जब निकलती है ना, तो ऐसा समझ लो कि वो सब कुछ खत्म कर सकती है, सब कुछ खा सकती है। पर कैसा है, जब शिव तत्व सामने आ जाता है तो वो शांत हो जाती है। परम ज्ञान तत्व से शांत हो जाना। ब्रह्म ब्रह्म ज्ञानी लोग काल को समाप्त नहीं कर सकते हैं। किस तरीके से, ये भी समझो। हाँ? जैसे नॉर्मल लोगों की मृत्यु होती है, 1-2 साल याद करते हैं फिर भूल जाते हैं, ऐसा होता है। पर ब्रह्म ज्ञानी जब रहते हैं तो वो लोगों को हमेशा याद रह जाते हैं। परम ज्ञानी हजारों वर्ष तक मन में रह जाते हैं, स्मरण में रहते हैं वो लोग। हाँ? तो सैकड़ों वर्ष तक याद रखते हैं, सुमिरन करते हैं। हम कभी कोई संत या कोई किसी का ऐसे, या फिर हमें कोई अनुभव हुए रहते हैं ना, हाँ, तभी ये हमें सब पता चलता है कि ये संत थे, या ये, या उनके कोई अनुभव रहते हैं, या उन्होंने कुछ पाया रहता है, तब वो एहसास होता है। और फिर जो शक्ति रहती है वो भूलती नहीं है कभी, ऐसे होता है। तो जब भी देवी की जब बात आती है, तो जब देवी का जो चेहरा है, हाँ, जो पूरा आंखें उनकी अंगारों से भरी है, वो भी मतलब सुंदर रूप है उनका। हाथों का भी जो उन्होंने वर्णन किया है, जब भी उनकी आंखें बड़ी होती है ना, हाँ, तो यहाँ पे क्या बताया है, एक एक जगह पे हमारी दृष्टि टिक जाए। ये जब आंखें जब बड़ी हो जाती है, तो हमारा हमारा जो जीवन का लक्ष्य रहता है ना, उसके ऊपर आंखें टिकना, इसके ऊपर ये बात बताई है कि ये जब आंखें बड़ी हो गई तो इसका प्रतीक ये, इसकी बातें ये। अब जब काली जब मौन का प्रतीक रहती है तो क्या रहता है, बोलने से ना ऊर्जा चली जाती है, तो जब मौन रहते हैं तो उसकी शक्ति डबल हो जाती है। हाँ, तो मौन ऊर्जा खत्म, मौन से ऊर्जा फिर बनी रहती है, खत्म नहीं होती है। तो इसीलिए जबान भी बाहर है। तो मुंडी क्यों सिर पे, मुंडी की सिर की मुंडी क्यों लगी हुई है? जब पूरा सिर भरा हुआ रहेगा ना, तो क्या होगा, बहुत सारी मचमचे, बहुत सारी तकलीफें, या बहुत सारा उसमें कचरा, हम लोग जब जो सुदर्शन क्रिया करके जब रोज आहू आहू करके निकालते हैं, तब जाके हम कुछ खाली होते हैं। पर पूरी मुंडी जब खाली खोपड़ी लगती है ना, तब उसमें कुछ भी नहीं रहता है, शून्य अवकाश रहता है पूरा। हाँ, तो वो क्यों कि वो खलास हो जाता है पूरा जीवन में से, और शांत हो जाना ही खोपड़ी लगाने की, हार, खोपड़ी का हार पहनने की इसके ऊपर महत्वता है। तो ऐसे इसमें बताया है। अब हाथ काट के क्यों लगाया है? हाँ, हाथ का उनका रूप का ये वर्णन है पूरा। तो हाथों का कमर में क्यों बांधा है पूरी माला? हाँ, तो हाथों से, हाँ, बोलते हैं कि निष्क्रम योगी बनो। हाँ, निष्क्रम योगी बनो। काम करने से काम तो कर लेते हैं, पर फिर अहंकार आता है। हाँ, जब हाथों से कोई काम हो जाते हैं तब अहंकार भी बढ़ता है।
तो हाथ जब काट के लटका डाले, उसमें कुछ भी बचा ही नहीं, तो अहंकार भी नहीं रहेगा। तो इसके लिए बोलते हैं, जब कर्म करते हो तो अपेक्षा भी नहीं रखनी है कि हमें मुझे आगे क्या मिलेगा। हम लोग भी कुछ भी ये रोज सेवा में रहते हैं ना, हमको नहीं पता, पर हम बस करते जाते हैं। यही हमने हमारा जीवन का लक्ष्य बना डाला है। एक ही ध्येय रखा है, एक ही आंखें टिकाई रखी है, बस हमें गुरु के सानिध्य में, हमें गुरु के कृपा से कोर्सेस, हमें सेवा में, कोर्सेस के लिए सेवा में उतरना है। अब खून पीने की, हाँ, तो ये फिर ये इनका वर्णन है। हाँ, फिर जब ये खून पीने की बात आई तो शंकर भगवान आए। हाँ, और ये फिर आगे की स्टोरी मैंने बताई कि फिर उन्होंने अपना पैर रखा तो वो शांत हुए। और ये फिर ब्रह्म ज्ञानी का भी बात हुआ कि हम उनको बहुत सालों साल या जन्मों जन्म स्टोरियां चलती रहती है, कुछ जो भी अच्छी स्टोरियां रहती। तो ऐसे सुंदर ये काली माता का रूप का वर्णन है। और जो रक्त बीजासुर को मारा, वैसे अलग अलग बहुत महिषासुर को मारा, ऐसे अलग अलग उनकी स्टोरियां भी है, बड़ी सुंदर है। पर अब काली माता को जब भोग चढ़ता है ना, तो कोई कोई लोग तो क्या क्या बोलते हैं। पर हम ऐसे एक्चुअल भोग माता को जो चढ़ता है वो तो रहती है खीर। हाँ, तो हम अभी हमने बहुत सारी हेल्थ इशू भी देखते हैं, तो हम खीर में भी बदलाव कर सकते हैं। हम रेड चावल की खीर बना सकते हैं, हम मिलेट की खीर बना सकते हैं। अभी दूध में भी बहुत सारा मिलावटें आ रही है। हम पैकेजिंग मिल्क ले रहे हैं तो भी तकलीफ आ रही है। तो हम उसको भी बदलाव करके, हम कोकोनट पीस के वगैरह डाल के, मिल्क की जगह पे या कोकोनट मिल्क ऐड करके, मीठे से आप गुड़ का या फिर आप ब्राउन शक्कर का ऐड करके, इलायची डाल के, इस तरीके से भोग आप माता रानी को चढ़ा सकते हो। और किशमिश डालो, इलायची डालो, हाँ, जायफल डाल सकते हो आप। और बादाम वगैरह ड्राई फ्रूट पसंद है या जो भी आपके पास अवेलेबल है वो डाल सकते हो। अब इसका आप फ्लेवर भी चेंज कर सकते हो। ये फ्लेवर में भी आप गुलकंद वगैरह से भी, रोज एसेंस थोड़ा सा और गुलकंद का डाल के, रोज पेटल थोड़े डाल के गुलकंद फ्लेवर की भी खीर आप बना सकते हो। तो ये दो प्रसाद भी ऐसे, भले खीर ही है, पर फिर भी आप इस तरीके से फ्लेवर भी बना सकते हो। कभी आप केसर का फ्लेवर बना सकते हो, कभी आप चंदन का फ्लेवर बना। भाव से जब भी कोई भी चीज चढ़ती है ना भगवान को, तो वो सब कुछ फलित ही रहता है। तो सुंदर थी कहानी, अच्छी लगी होगी आप लोगों को। काफी लोगों की डिमांड थी, पर कुछ कुछ मैसेजेस आए हैं कि हम देख नहीं पाए या कुछ रीजन था। तो कोई बात नहीं, और फिर कभी और अच्छी स्टोरी लेके आएंगे आपके पास। और फिर सोनिया दीदी ने भी जो बताया उसके ऊपर भी आप गौर करो, सेवा में रहो। हाँ, और आप किसी को कुछ पूछना है सवाल तो पूछ सकते हो। सोनिया जी, सोनिया जी हो आप? हर बार नया ही सीखने मिलता है। हाँ, मेरा भी वही रहता है कि हर बार मैं भले बताती हूँ। ओटी स्वाति, ये समझा नहीं। हर स्वाति तो पता नहीं, ये समझा नहीं सवाल। और एक क्वेश्चन है था, चौबी जी ने बोला था, शुगर केन जूस घर पे कैसे बनाए, प्लीज टेल। शुगर केन जूस कभी भी घर पे बनाना है तो चबा चबा के जूस पियो। इसी तरीके से बस वो जूस बना सकते हो, बाकी बनेगा नहीं। इसके लिए वो रोलर वाला मशीन लगता ही है।
ऐसे ही इसकी जूस नहीं बनेगी। इसकी टेक्निक ही है कि दो दो अ, अ, जो ये रहता है पत्रे का पूरा रोलर, उसमें या फिर लकड़े के रोलर में दोनों के बीच में से वो गन्ना जाता है, तब उसमें से जूस निकलता है। राइट वे यही है। बाकी हमें खाना है तो टुकड़े करके घर में चूस चूस के जूस पी सकते हैं। इसी तरीके से जूस बना नहीं सकते, बस वो निकाला हुआ खुद ही के खुद ही पीना है, खुद से ही चबा चबा के पीना, ऐसे बन। बाकी तो घर में जूस और ऐसी छोटी मशीन मिलती है, पर वो कुछ मतलब घर में जैसे मिक्सर वगैरह हम रखे हैं खरीद के, वैसे उसकी जरूरत नहीं है। जब भी चाहिए तब बाहर से लेके पी लो। और इतना शुगर केन जूस के पीछे भी नहीं रहो। जैसे शक्कर के लिए डर रहे हो, तो शुगर केन से आपको शुगर नहीं बढ़ेगी ये भी नहीं सोचना। वो शुगर केन जूस पी के भी आपको हाँ, अ, बढ़ सकता है। आपको शुगर केन जूस भी, ज्यादातर शुगर पेशेंट हो तो शुगर केन जूस तो बंद ही कर दो, पीना ही नहीं। मैं तो बोलूं नहीं पीना है वो। ज्यादा से ज्यादा आप कभी कभार पाम जैगरी खाओ बस, और कुछ भी नहीं। अगर ये सब अवॉइड करना है तो, अगर आप भी फिर अपनी चॉइस रहती है, अपना मन रहता है, हम तो समझा ही देते हैं, पर उसमें भी उतनी ही शुगर की मिठास है ना। गन्ना कितना मीठा है, तो वो नहीं ये किया वही ठीक है। पर रेयर कभी आपको 2 महीने में पीने का मन हुआ, एक आध ग्लास पी लिया तो ठीक है। हाँ, ऐसे। और कोई सवाल है? पाम जेगरी की कॉस्ट मेरे पास है जो वो 500 kg है। पाम जेगरी आपे में ही कॉस्टली ही है, क्योंकि वो जब भी ताड़ी का जो पाम का झाड़ रहता है उसको कट करते हैं थोड़ा सा, फिर उसमें से ड्रॉप 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 जूस निकलता है। वो जो ताड़ी का जूस रहता है उसमें से फिर गुड़ बनता है। और इसकी कुछ कुछ प्रोसीजर है, और इसमें फिर बहुत शक्कर की मात्रा भी कम है। और फिर ये थोड़ा सा मतलब इसकी प्रोसीजर है, और ये कॉस्ट वाइज है क्योंकि इसकी मेहनत ज्यादा है। तो ये जो मेरे पास आंध्रा से आता है इसकी कॉस्ट 500 kg है। बाकी फिर आप कहीं और गूगल सर्च या कहीं और मिलता है तो आप चेक करवा लो, कहीं मिलता है वगैरह। तो मेरा कैसे है, थोड़ा वो ट्रांसपोर्ट भी लग जा रहा है, और वो आंध्रा से आ रहा है करके, और वो आपे में ही कॉस्टली है वो गुड़। ठीक है, और कोई सवाल? सोनिया जी, दर्शन दे दो। बहुत सुंदर है। माँ, माता की सुंदर है। स्टोरी। आ जाओ आज। आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही। सही है। हेलो। हाँ हाँ, आई आई। हाँ हाँ जी, आई। हाँ, मैं बोल रही थी जैनी जी, आपने कोर्स किया है ना। देखो, शुगर खाने से ग्लूकोज जल्दी से खून में आ जाता है, फिर आपकी मर्जी है वो। वेब सुनना है ना, वेबिनार। हाँ, वो धीरे धीरे जब भी हम मिलेट्स खाते जाते हैं ना, तो वो क्रेविंग कम होती जाती है। और टीचर बन जाओ कुकिंग का, तो वो बताते बताते वो इधर चला जाता है। क्या है, कभी मन के लिए मैं बोली ना, 2 महीने में एक बार खा लो, मन नहीं मारो। पर आदत मन है में हफ्ते गड़बड़े हफ्ते में लगते हैं, उसको नोट करो फिर, बस सिंपल।
खाने से मन में जो गड़बड़ होती है उसको नोट करो। हाँ, वो भी फिर हमारी आदत छूट जाती है। मेरी आदत ऐसे ही छूटी। मैं तो नहीं तो मीठा मुझे बहुत पसंद, पर ये मिलेट और ये सब फॉलो करते करते फर्क पड़ गया। कभी कभार खा लिया तो लगता है बस कम मात्रा में थोड़ा सा लेना है। किसी ने दिया तो प्रसाद के रूप में लेना है। नहीं तो गुलाब जामुन तो मुझे इतने पसंद थे भाई, इतने बड़े बड़े, दो तो कम है मेरे लिए। हाँ। एक बार एडवांस कोर्स में लास्ट दिन मैं गुलाब जामुन खाती गई, रीना हंस रही है, खाती गई। फिर जो और गुलाब जामुन मालूम है वो कोर्स में 3-4 लोग लाए थे अलग अलग। बदलापुर में कोर्स हुआ था, रीना भी थी शायद मेरे साथ। फिर मैंने इतने खाए, जो खाने वाले थे बांटने वाले भी हैरान हो गए, तो ये क्या कर रही है। कोई कोई होता है ना दीवाना किसी चीज के लिए, ये हमारा दोष नहीं है, कुछ इम्बैलेंस है, चक्रा का भी है, सब कुछ है। ठीक है, तो पिछले धीरे जन्म में धीरे कम किया होगा। अल्लाह है, मालूम नहीं। ठीक है ना, हमारे पास दूसरी चीजें है ना खाने के ऐसे लिए। ही मस्ती कर रही हूँ। हाँ, मैं तो पूछा भी था बहुत सारे लोगों को, मेरे को ऑप्शन बताओ कैसे कम करूं, पर धीरे धीरे खुद ही कम हो गया। कल भी मैंने खीर बनाई थी, गेस्ट थे घर में, रेड राइस की खीर, तो जैगरी डाल दिया। चलो ठीक है, एंड करते हैं, कल मिलते हैं।